गाइस देखो, मैं आपके लिए ना जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उनकी आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, ताकि आप लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर सके। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि यार गाइस प्रीवियस ईयर होते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे क्या आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस बन के आए हैं। ठीक है, लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन देखेंगे, इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट्स आर टर्म्ड एज। तो ऐसे जो फ्रूट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। 92 क्वेश्चन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर इज। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हिंट सेकंड है, इसमें क्या होता है 6 बेस पेयर। 93 क्वेश्चन देखेंगे इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। बायोमास डिक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, एंड एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी हमारी, ये सेकंड वाली इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टर्म न्यूक्लिन है फॉर द जेनेटिक मटेरियल वॉज यूज्ड बाय, कौन से किसके द्वारा ये यूज़ किया गया था। तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे मिक्सचर के थ्रू हमारा जो उन्होंने टर्म दी थी इसके बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी वो किसने हमारी दी थी, वो हमारी दी थी सर्टन एंड बॉबरे ने। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फिर है फाइको इराइथ्रिन इज अ मेजर पिगमेंटिन, किसमें होता है ये मेजर पिगमेंट, ये हमारा होता है रेड एल्गा में। 97 क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सल्फर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन, ग्लाइसिन इज एन एग्जांपल ऑफ लिपिड, लेसिथिन कंटेन फॉस्फोरस एटम इन इट्स स्ट्रक्चर्स, एंड ट्रायोसिन पोसेसेस एरोमेटिक रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर्स। तो कौन सी इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी हमारी, ये देखो सेकंड स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। 98 क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट रीड करते हैं। देयर हेट्रोस्पोरस, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विथ थिक क्यूटिकल एंड देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट हो जाएगी, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी ये सेकंड वाली। नेक्स्ट चलेंगे 19 क्वेश्चन की तरफ, ए स्पीसीज विच वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द ऑर्नामेंटेशन बट हैज बिकम अ ट्रबल सम वीड इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये सेकंड वाला। ठीक है, 100 क्वेश्चन देंगे, करेक्ट पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स ओवर थैलेमस इन द मस्टर्ड प्लांट इज। कौन सा करेक्ट पोजीशन है हमारे फ्लोरल पार्ट ओवर थैलेमस। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला है, ये इसके रिगार्डिंग करेक्ट हो जाएगा कि गाइनोस्ट्रियम होते हैं वो ऑक्युपाई करते हैं हाईएस्ट पोजीशन पे, वाइल अदर पार्ट्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं बिलो। ठीक, 101 क्वेश्चन है, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एंटीबायोटिक्स होती है वो यूज होते हैं हमारे, ये देखो एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स। 102 क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे उनके द्वारा क्या हमारी यहाँ पे उनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई है, हम उस स्टेटमेंट को देखेंगे। तो उनका जो है हमारा है, उन्होंने देखा कि स्पीचीज रिचनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू लिमिट। तो इसका सेकंड आंसर हो जाए। 103 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द विंड पॉलिनेटेड प्लांट। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट दी है, स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। Well exposed stamens and stigma, many ovules in each ovary, flowers are small and not brightly colored, pollen grains are light and sticky। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, सेकंड हो जाएगी कि many ovules in each ovary। 104 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला। लिलियसी फैमिली के रिगार्डिंग कौन सा फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यार फैमिली वाला जो फॉर्मूला है वो याद कर लेना, बिल्कुल भी एक चीज़ भी गलत हो जाएगी। अच्छा भला क्वेश्चन है, ये ज़रूर पुटअप होता है, इसको मत भूलना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आपकी जो और 3 फैमिलीज एड ऑन हुई है उनके भी फॉर्मूले बहुत अच्छे से कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये थर्ड वाला। 105 क्वेश्चन देखेंगे, इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए अ नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक टू द OHO। कौन सा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 1C पेंटोज शुगर। 106 है, इन द ग्लाइसिन मैक्स द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट नोड्यूल्स टू अदर पार्ट एज। तो इसका आपका हो जाएगा ये फोर्थ वाला, यू राइट्स। नेक्स्ट चलेंगे 107 क्वेश्चन की तरफ, नंबर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय द मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वोज। तो इसका हो जाएगा आपका देखो ये फोर्थ
नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स स्टडीड बाय द मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वाज, नंबर ऑफ करेक्टर्स कंट्रास्टिंग करेक्टर मेंडल्स ने कितने यूज करे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये फोर्थ, 7 करेक्टर्स का। 108 क्वेश्चन देखेंगे। अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स बिकम्स एविडेंट इन, ये हो जाएगा आपका फोर्थ, मेटाफेज। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, फॉलोइंग क्वेश्चन को देखेंगे। देखो एक कॉलम साइड आपके दे रखे हर्बीवोरस प्लांट्स, माइक्रोजा प्लांट्स, शीप, कैटल, ऑर्किड, ट्री। तो ये देखो किसका है, कमर्शियलिज्म में है, म्यूचुअलिज्म में है, प्रेडेशन में है एंड कंपटीशन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये सेकंड वाला हो जाएगा। आप ये मैचिंग देख लेना कि जो हर्बीवोरस प्लांट्स होते हैं वो प्रेडेशन में, माइक्रोजा प्लांट्स होते हैं म्यूचुअलिज्म, शिप कैटल है वो हमारा कंपटीशन में, एंड ऑर्किड ट्री है वो हमारा हो जाएगा कमर्शियलिज्म में। 110 क्वेश्चन है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एगावे इज टर्म्ड एज, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी बुलबुल। मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग को आपको मैच करना है। एक्वापोरिन, एस्पैरागिन, एस्पिसिक एप्सिक एसिड एंड काइटिन। तो इनको देखना है कि किस किस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैच देख लेना आप। इन 112 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ राइबोसोम्स, कौन से एलिमेंट्स है जो हेल्प कर रहे हैं राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में, तो वो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। 103 क्वेश्चन है कि हु कॉइंड द टर्म काइनेटिन, काइनेटिन के टर्म को किसने दिया था, हमारे स्पूक एंड मिलर ने दिया। 114 क्वेश्चन है कि इन दी फॉलोइंग इज ईच सेट अ कंजर्वेशन अप्रोच आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल मेथड ऑफ कंजर्वेशन आर गिवन। तो आपको करेक्ट मैच ऑफ अप्रोच मेथड देखना है। तो इसका आपका हो जाएगा कि जो ये आपका ए वाला दिया कि इन सितु कंजर्वेशन में बायोस्फीयर रिजर्व एंड एक्स सितु कंजर्वेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन, ये बिल्कुल राइट है। तो सेकंड आंसर। 115 क्वेश्चन है। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था, हमारे अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एट पीएस सेकंड, व्हाट इज द सोर्स व्हिच रिप्लेसेस दीज इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका हो जाएगा हमारा वाटर। 3 क्वेश्चन देखो। इन अ माइटोटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेसिस, आपको करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेसिस का बताना है। तो देखो करेक्ट फेसिस ये हो जाएगा G1, फिर एस फेज आता है, फिर G2 आता है, फिर मेटाफेज आता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा 118 क्वेश्चन है। इंक्लूजन बॉडीज ऑफ द ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो आर किस में आते हैं आपके, तो आ जाएंगे हमारे गैस वैक्यूल्स में। 119 क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन है लार्ज एम्पिटी कलरलेस सेल्स ऑफ एडेक्सियल एपिडर्मिस अलोंग द वेन्स ऑफ ग्रास लीव्स आर, क्या हो जाती है हमारी, बुलिफॉर्म सेल्स में होता है। द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अक्कर्स है वो हमारा किस में होता है, देखो न्यूक्लियोलस में क्या होता है कि राइबोसोमल आरएनए अक्कर्स होता है, बायोसिंथेसिस होती है राइबोसोमल आरएनए की। 121 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया के रिगार्डिंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी दी हुई है, तो ये दी हुई है कि दे लैक हेट्रोसिस्ट होते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हेट्रोसिस्ट में प्रेजेंट होते हैं, वही हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा होता है इसलिए। नेक्स्ट लेंगे 122 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोर कैम्बियम इज इनकरेक्ट, कोर कैम्बियम के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट दी हुई है, तो देखो ये दी हुई है कि इट फॉर्म्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन इट्स आउटर साइड, ये स्टेटमेंट हमारी। 123 है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट को रीड करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फिलोम कैन बी बाई डायरेक्शनल, मूवमेंट ऑफ मिनरल्स इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज एट सिंक डज नॉट इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, एलिमेंट्स मोस्ट इजिली मोबिलाइज्ड इन प्लांट्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर आर फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी आपकी थर्ड वाली। 124 क्वेश्चन है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूडेड अमंग पॉल्यूटेंट, तो देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये वाला थर्ड नॉइज हो जाएगा। फिर है इनिबिटरी सब्सटेंस इन डोरमेंट सीड्स कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग सीड्स टू एस्कॉर्बिक एसिड। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग है टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट विद देयर यूजेस, देखो कुछ टेक्निक्स थी और इंस्ट्रूमेंट है, तो भाई इसमें आपको बिल्कुल करेक्ट मैच करना है कि क्या क्या है। तो देखो हम इसमें मैच करेंगे, ये मैं आपको मैच करके दिखा देती हूँ। बायोरिएक्टर है, उसका काम हुआ था प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उसका हुआ था हमारा सेपरेशन करने में डीएनए फ्रेगमेंट्स को। पीसीआर है, उसका हुआ था एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के लिए। एंड एलाइजा है, उसका हुआ था डिटेक्शन करने के लिए पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 127 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है हमें, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगी कि जो C4 प्लांट्स है द साइट ऑफ रिबिस्को एक्टिविटीज मीजोफिल। 128 को क्वेश्चन को देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉस्फोरस साइकिल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट देखेंगे कि फॉस्फेट्स होते हैं द मेजर फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस रिजर्वियर। फॉस्फोरस हमारा सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया फैसिलिटी द रिलीज ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स and there is a appreciable respiratory release of phosphorus to into atmosphere and it is a sedimentary cycle। तो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी थर्ड वाली। 120 क्वेश्चन है कि आफ्टर अबाउट हाउ मैनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ लाइफ अपेयर्ड हुई थी ऑन दिस प्लैनेट, तो 500 मिलियन ईयर्स। इन अ मिक्सचर डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ मैंगो और कोकोनट के रिगार्डिंग कौन से हमारे फीचर्स है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो देखो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो इन बोथ फ्रूट्स है वो ड्रू फ्रूट्स होते हैं, बिल्कुल राइट है। एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ, ये रॉन्ग है। मीजोकार्प एंड कोकोनट इज फिब्रस एंड मैंगो इज फ्लैशी, बिल्कुल राइट है। इन बोथ फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पली ओवरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। क्वेश्चन 130 है द इम्पैक्ट ऑफ द इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी इज आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग existence in angiosperm। 134 क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कंसिंग द एक्टिविटी फंक्शन एंड द फाइटोहार्मोन इन्वॉल्व्ड। आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, आपको मैच करना है। तो यहाँ पे देखो फ्रूट राइपनर है वो हमारा एथोफोन है। हर्बिसाइड है आपका, यहाँ पे हर्बिसाइड को देखेंगे हम तो वो हो जाएगा आपका 2 and 4D। एंड जो बॉइलिंग एजेंट है वो आपका है ZA3 एंड जो स्ट्रेस हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये थर्ड। 135 है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनस एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर आपका मैग्नीशियम। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर इन द इकोसिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट बताना है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा डेट्रिस रिचर इन लिग्निन एंड काइटिन। 137 क्वेश्चन है फॉर द कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज यूज्ड होता है। एस्पिजिलस आपका नाइगर है। क्वेश्चन 138 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी आर नॉट क्योरेबल, कौन सा एसटीडी है जिसको हम बिल्कुल भी क्योर नहीं कर सकते हैं। तो जेनिटल हर्पस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV इन्फेक्शन है, इसको हम क्योरेबल ये। 139 क्वेश्चन है स्पूलिंग क्या प्रोसेस होता है। तो स्पूलिंग गाइस देखो कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड DNA। क्वेश्चन 140 है द फिनोमेन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर हैबिटेट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। तो गाइज आपके लिए ये कुछ क्वेश्चन थे, अब इनके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अगले पार्ट में प्रोवाइड करूंगी। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा और ये उन बच्चों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करें जो बच्चे बुक्स ले नहीं सकते, कोचिंग्स नहीं ले सकते, उनको अपना PYQs प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यहाँ से अपना PYQ प्रैक्टिस कर सके। आई होप मैं इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्टेज ना हो, क्योंकि आपने सिलेबस को पढ़ लिया है, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है गाइज, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।